नादरीन आदाब, एशिया टाइम्स के ख़ास प्रोग्राम आज की बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अशरफ अली बस्तवी। इस वक्त मेरे साथ दो मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं। रज़ील इस्लाम नदवी साहब शरिया काउंसिल जमात इस्लामी हिंद के सेक्रेटरी हैं। दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर अख्तर वासे साहब, जोधपुर यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट हैं। आज हमारी जो गुफ्तगू का मौजू है, दोनों साहबान को जो हमने मदऊ किया है, इस्लाम में जो इस तरह से इस्लाम ने जो एतदाल की राह समझाई है मुसलमानों को, उम्मत मुस्लिमा को, उसमें जो वक्त के साथ साथ 1400 साल के वक्त गुजरने के साथ साथ जो गुलू की कैफियत कई जगहों पर आई, जिसकी वजह से इंतशार और इत्तेहाद टूटा मुसलमानों का। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, डॉक्टर रज़ील इस्लाम नदवी साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे कि दीन है क्या, और दीन का जो एतदाल है, यानी एतदाल क्या है? दीन में किस बात को एतदाल कहा जाता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, दीन का मतलब यह है कि इंसानी ज़िंदगी के बारे में कुरान और हदीस में जो अहकाम दिए गए हैं उन पर अमल किया जाए। पैदाइश से लेके वफात तक इंसान जितने मराहिल से गुजरता है, हर मरहले के बारे में दीन में तालीमात दी गई हैं। उन तालीमात पर अमल करना ये मतलूब है। जी। इसी तरह शरीयत ये भी चाहती है कि उन आमाल की अंजाम दही में आदमी गुलू से बचे। हदीस में गुलू को बहुत सख्त अल्फाज में उस पर तनकीद की गई है, उससे रोका गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इयाकुम वल गुलू, लोगो गुलू से बचो, इसलिए कि तुमसे पहले की कौमें गुलू की वजह ही से हलाक हुई हैं। गुलू इंसानी जिंदगी के हर मामले में हो सकता है। जी। नमाज का हुक्म दिया गया है। नमाज में कुछ चीजें फर्ज हैं, कुछ चीजें सुन्नत हैं या नफिल हैं। नवाफिल के एतदाल में बहुत ज्यादा आदमी नफल ही पढ़ता चला जाए तो जाहिर है कि वो इंसानी जिंदगी में वो मतलूब नहीं है। रोजे का हुक्म दिया गया है। कुछ रोजे फर्ज हैं, कुछ रोजे नफल हैं। अब आदमी नफल रोजे रखता ही चला जाए, अपनी सेहत का ख्याल न रखे, अपने रिश्तेदारों का, अहले खाना का ख्याल न रखे, तो जाहिर है कि ये चीज गुलू में शुमार होगी। इसी तरह हर जिंदगी के हर मामले में, इनफरादी जिंदगी के मामले में या इज्तिमाई जिंदगी के मामले में, मुआशरत में, मामलात में, किसी भी मामले में एतदाल से आगे बढ़ जाना ये गुलू वो कहलाता है और इससे शरीयत में रोका गया है। जी, मैं अख्तर वासे साहब आपके साथ सर मैं आ रहा हूँ। ये जानना चाह रहा हूँ कि मिल्लत इस्लामिया की जो मिल्लत है, और उसमें जो एक तरह से इंतशार की जो कैफियत बार बार कभी कभार देखने को मिलती है, जो झगड़े, जो तनाव, जोर से बोले आप। अच्छा, आपकी आवाज़ कम आ रही है, ठीक है। मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि मिल्लत के अंदर जो आप कभी कभार जब ये मौका आता है कि झगड़ों की कैफियत, इंतशार की कैफियत पैदा होती है, मसलकी इत्तेहाद टूटता आपस में, तो इसमें क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग एतदाल से भटक जाते हैं? आपसे मैं एतदाल जानना चाहूँगा, एतदाल है क्या असल में, सही मानों में? नहीं, देखिए, ऐसा है कि कुरान करीम में सूरह फातिहा में जो आपको से कहा गया है, मतलूब है आपके लिए, वो क्या है? सिराते मुस्तकीम। जी। यानी आप जो दो इंतहा हैं, दाएं की हो या बाएं की हो, उनके बीच में एक रास्ता है जो कि तवस्सो का है, वो रास्ता एतदाल का है, वो रास्ता जो है बुनियादी तौर पे आसानी का है, और उसको इख्तियार करने की बात कही गई है। और अल्लाह से यही कहा गया है कि मुझे सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाई। जी। देखिए, आपके लिए ये बहुत आसान है कि आप इन इंतहा को चले जाएं या उस इंतहा को चले जाएं, लेकिन अल्लाह को इंतहा पसंदी मकसूद ही नहीं। इस एक ऐसा रास्ता जो कि बुनियादी तौर पे सब लोगों के लिए आसानी का बाइस हो, उसको इख्तियार करना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे जो अभी रजी साहब बता रहे थे नमाज के बारे में, रोजे के बारे में, कि निफिल जो है बड़ी अहमियत है उनकी, उनसे इनकार नहीं करते, लेकिन
दुनिया की हर चीज को तज देना और सिर्फ नवाफिल की अदायगी पर लग जाना जो है वो सही नहीं है। फराइज अपनी जगह है, लेकिन फराइज जो है उनको, नवाफिल को उनकी जगह दे देना जो है या उनके बराबर कर देना जो है वो सही नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं, कुरान करीम में फरमाया गया ला इकराह फिद्दीन, जी, दीन में कोई जोर जबरदस्ती नहीं। ये क्या है? ये बड़ी जबरदस्त बात है जो कही गई है, और किसकी तरफ से कही गई है? खुद खालिक कायनात जो हमारा पैदा करने वाला है, इस दुनिया को बनाने और चलाने वाला है, जिसके सामने हमें पेश होना है, अपनी करनी का हिसाब देना है, वो हमसे कह रहा है कि ला इकराह फिद्दीन, तुम्हारे लिए कोई जोर जबरदस्ती दीन में नहीं। जी। तो ये जो जोर जबरदस्ती से गुरेज और परहेज है, ये असल में एतदाल का रास्ता है, इसका ख्याल रखें। डॉक्टर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मिल्लत के ताल्लुक से जो कमजोरियां बताई जाती हैं, उसमें बाहमी इत्तेहाद को कमजोर करने वाली जो एक बात है, उसमें यह कहा जाता है कि साहब लोग जो है एतदाल की राह अख्तियार नहीं करते, अपने मसलक या अपने जो तरीक़ेकार है जीने का, या अपने जो वर्शिप का जो उनका तरीक़ेकार है अलग अलग लोगों का, वो एक दूसरे पर थोपने की, बल्कि एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं कि आप अगर सलफ़ी हैं तो आप, मुझे हनफ़ी हूँ तो मुझे सलफ़ी में बदलने की कोशिश करते हैं। इस तरह की बहुत सारी बातें पाई जाती हैं समाज के अंदर। तो अपने फ़िक्र को, अपने जो उनका जो तरीक़ेकार है उसको तब्लीग करने का तो अधिकार है, सबको है, लेकिन इसको ज़ाती के साथ अगर उसको बढ़ाया जाए तो ये कहाँ तक, इसका जो यहाँ एतदाल से हम भटक जाते हैं, एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते हैं, इस बारे में। तो ये आप चूंकि ये इख्तलाफ मसालिक की आप बात कर रहे हैं, जी जी जी, मसालिक के इख्तलाफ के में एतदाल का रवैया ये है कि जो शख्स जिस मसलक पर अमल कर रहा है उसको अमल करने की आज़ादी होनी चाहिए। ठीक है। किसी मसलक वाले शख्स को ये इसका हक नहीं है कि वो दूसरे शख्स पर भी अपने मसलक को थोपने की कोशिश करे। असलन जो मसालिक का जो इख्तलाफ है वो हक व बातिल का इख्तलाफ नहीं है, सही गलत का इख्तलाफ नहीं है, बल्कि ये इख्तलाफ सिर्फ अफजल गैर अफजल का है। हर इमाम ने ये कहा है कि मेरी जो समझ में आया है वो मैं ये बात पेश कर रहा हूँ, कुरान और हदीस की रोशनी में मैंने जो कुछ समझा है वो मैं पेश कर रहा हूँ। हर इमाम ने ये कहा है कि मेरी बात, मैं समझता हूँ कि मेरी बात सही है या मेरी बात अफजल है, दूसरे इमाम की बात अफजल नहीं है। लेकिन हर इमाम ने साथ ये भी कहा है, इसका पूरा इम्कान मौजूद है कि मेरी बात गलत हो, दूसरे इमाम की बात सही हो। तो मसालिक में एतदाल का रवैया ये होना चाहिए कि कोई शख्स अपने मसलक को दूसरे लोगों पर थोपने की कोशिश न करे। जी जी, तो ये बहुत अच्छी बात बताई आपने कि कोशिश नहीं करना चाहिए किसी पर थोपने की। तो आखिर वजह जो आप देखते होंगे कि जो हमारे दरमियान जो मुख्तलिफ मसालिक हैं उनके दरमियान जो तनाज़ात पैदा होते हैं, डॉक्टर साहब आप बहुत बेहतर अंदाज में, मेरा ख्याल है कि मुसलमानों के दरमियान एक तरह से इत्तेहाद और इत्तेफाक के हवाले से आपका बड़ा नाम है और आप काम भी करते रहे हैं। वो कौन सी कमज़ोरियाँ हैं मुसलमानों की इस मामले को एतदाल से हटने के मामले में, कौन सी ऐसी कमज़ोरियाँ आपने नोट की हैं जहाँ पर वो हट जाते हैं जिसकी वजह से तनाज़ात पैदा होते हैं? नहीं, मैं रज़ीउल इस्लाम साहब ने जो बात कही है उसकी तायीद कर। ठीक है। वो बहरहाल खुद एक अहम जमात के जिम्मेदार हैं, आलिम दीन हैं, और उनको दीन की का फहम मुझसे बेहतर है। सिर्फ मुझे इतनी बात अर्ज करनी है कि दीन और मसलक में फर्क करना चाहिए। मसलक दीन के ताबे है, दीन को मसलक के ताबे बनाने की कोई कोशिश जायज नहीं। हमें एक बात का ख्याल रखना चाहिए कि तकफीर जो है या तकफीरियत जिसे कहते हैं वो हमारे लिए हलाकत का बाइस,
اور مناسب نہیں. ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں یا ہمارے مذہبی پیشوا ہیں، مثال کے طور پہ ہندوستان کے حوالے سے ہم بات اگر کریں تو چاہے وہ حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی ہوں، چاہے علی گڑھ کے پیر دانا سر سید احمد خاں ہوں، چاہے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب ہوں، چاہے بریلی کے اعلی حضرت احمد رضا خان فاضل بریلی ہوں جی، چاہے ہمیں یہ میاں نذیر حسین محدث دہلوی ہوں، چاہے لکھنؤ کے خاندان غفرہ معاب کے شیعہ مجتہدین ہوں، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ سب ہماری عقیدتوں کے مرکز، عقیدے کا محور نہیں. جی وہ بہت اہم بات بتائی آپ نے. جی جی عقیدتوں کا مرکز ہے، عقیدے کا محور نہیں ہے. ہمیں ان سے جو روشنی لینی ہے وہ ضرور لینی چاہیے جیسے رضی صاحب کہہ رہے تھے، لیکن دوسرے کے اوپر کوئی قدغن اور پابندی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اس راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف نہیں جائیں. جس اچھا کو ڈاکٹر کہا صاحب جاتا میں ایک منٹ آپ کا ایک منٹ اور لوں گا، ایک منٹ اور لوں گا. جی بالکل. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی جی کہ یہاں ہمیں بعض اختلافات نظر آتے ہیں، لیکن امام شافعی جب امام ابو حنیفہ کے انتقال کے بعد ان کے اس مزار پہ گئے جہاں وہ دفن ہے، وہ مسجد سے ملحق ہے. آج بھی اعظمیہ میں، بغداد کے اعظمیہ علاقے میں وہ مزار اور مسجد موجود ہے. امام ابو حنیفہ کی مسجد کے امام نے امام شافعی نے کہا کہ وہ نماز وہ پڑھائے. احترام میں، اکرام میں، یہ بہت دلچسپ بات ہے. حنفی امام شافعی سے کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھائے. انہوں نے نماز امام ابو حنیفہ کے مسلک کے مطابق پڑھائی. تو ان کے ساتھ جو ان کے متوسلین اور معتقدین اور پیروکار تھے وہ بڑے ایک طرح سے ناراض ہوئے اور انہوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ سے یہ توقع نہیں رکھتے. آپ نے زندگی بھر تو ہمیں یہ تعلیم دی اور کہ اس طرح پڑھو، اور آج جب موقع آیا پڑھانے کا تو آپ نے اس طرح پڑھائی. تو انہوں نے جو بات کہی وہ غیر معمولی جی اور اسے گانٹھ میں باندھ کے رکھنا چاہیے. انہوں نے کہا صاحب مزار کی عظمت کا تقاضا یہ تھا کہ میں اس کے طریقے پر ہی نماز پڑھوں. جی تو رضی صاحب نے جو پہلے راؤنڈ میں بات کہی تھی وہ ہے اصل میں یہ، اور اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. بڑی اچھی بات ہے کہ اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے. توسع کی یہاں بات آتی ہے. رضی صاحب، میں پچھلے دنوں ایک ڈسکشن دیکھ رہا تھا تو ایک صاحب سے توسع لفظ نکل گیا اور انہوں نے اس کے حوالے سے بتایا کہ مسلمانوں کے درمیان یہ جو توسع ہونا چاہیے ایک دوسرے کو ایک کے لیے. اس کے بعد ایک دوسرے شخص اس میں جو ڈسکشن میں تھے وہ بہت سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ صاحب کوئی اگر شرک کرتا ہے تو کیا ہم اس کے ساتھ توسع کا وہ رویہ اختیار کریں گے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں. تو توسع لفظ کا صحیح استعمال کہاں تک اور کتنا کیا جانا چاہیے اور کیا ہے صحیح معنوں میں؟ دیکھیے یہ بات صحیح ہے. دیکھیے اسلام مجموعہ ہے جن تعلیمات کا، ان میں سے کچھ کو عقائد کی حیثیت حاصل ہے. توحید، رسالت، آخرت یہ بنیادی عقائد میں سے ہیں. کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں جو کہ بنیادی جن کی حیثیت نہیں ہے بلکہ ان کی جزئی حیثیت ہے. جو اسلام کے بنیادی تعلیمات ہیں، عقائد ہیں، ظاہر میں ہے کہ اس میں کی یکسانیت نہیں ہو سکتی. توحید ہے تو شرک ہے، توحید اور شرک یکجا نہیں ہو سکتے. کچھ لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کچھ لوگ آخرت کا عقیدہ رکھتے ہیں. ان کے درمیان کی یکسانیت نہیں پائی جا سکتی. لیکن وہ
बुनियादी तालीमात जिनका अकायद से ताल्लुक है वो बहुत कम है। पूरा दीन जो है वो फुरूई और जुज़ी तालीमात पर मुश्तमिल है। कोई जरूरी नहीं है कि जितने मुसलमान हैं उन जुज़ी तालीमात में उन तमाम लोगों में यकसानियत मौजूद हो। कुरान और सुन्नत की बुनियाद पर जब इस्तिंबातात किए गए हैं तो लोगों की फिक्र में ये फर्क आया है। उन अफकार के इख्तलाफात के साथ हम यकजा हो सकते हैं, एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। इन इख्तलाफात में ये नहीं होना चाहिए कि हम हर एक को अपने फिक्र का कायल बनाने की कोशिश करें। ये नहीं होना चाहिए कि हम दूसरे लोगों से ये चाहें कि जिस तरह हम सोचते हैं या जिस तरह हम करते हैं उसी तरह वो भी सोचने लगे, उसी तरह वो भी करने लगे, तभी हमारे दरमियान इत्तेहाद हो सकता है, हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। नहीं, इस्लाम की बुनियादी तालीमात में चूंकि हम सबका इत्तफाक है, इसलिए उसकी जुज़ी तालीमात में हम अलग अलग मसलक को इख्तियार करके, अलग अलग अफकार को इख्तियार करके, अलग अलग अपने सरगर्मियां अंजाम को देकर भी हम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पर मुत्तफिक हो सकते हैं और मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो तवस्सो इसी चीज़ का नाम है। अफकार के इख्तलाफात के बावजूद, जुजियात में इख्तलाफ के बावजूद भी हम एक साथ मिलकर काम कर सकते हैं। एक चीज़ का मैं तज़किरा और करूँगा। जी बताएं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम दूसरों के हम ख्याल हो जाएं, ठीक है, लेकिन हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए, बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए। अपने से मुख्तलिफ फिक्र, अपने से मुख्तलिफ काम, अपने से मुख्तलिफ सरगर्मियाँ अंजाम देने वालों के साथ भी हम मिलकर इस्लाम की तालीमात को फैलाने के लिए, मुसलमानों की इज्जत और अजमत के लिए मुख्तलिफ काम हम अंजाम दे सकते हैं। जी अख्तरुल वासिद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एक लंबा वक्त गुजरा है, मिल्लत इस्लामिया हिंद के तमाम हलकों में आप मारूफ भी हैं, महबूब भी हैं, और लगातार मिल्लत को जोड़ने के लिए तमाम जगहों से मैंने आपको देखा है, सुना है कि उनके दरमियान आप होते हैं और काम कर रहे होते हैं। तो आपने मिल्लत को जो एक सूत्र में बांधने का जो आपका अपना रवैया है, जो आपका अपना तरीक़ेकार क्या है, वो कौन से सब पॉइंट है जिसके ज़रिए से आप सबके दरमियान होते हैं और सब आपको महबूब रखते हैं? मैं इसका एक मंत्र आपका अगर मैं कहूँ कि आपका मूल मंत्र क्या है? नहीं, इसमें मूल मंत्र की बात ही नहीं है। असल जो इस्लाम का मिजाज है, इस्लाम का पूरा किरदार है, वो बुनियादी तौर पे अगर आप गौर फरमाएं तो जमहूरी है। जी। और मिसाल के तौर पे हम जमहूरियत का क्या मतलब है? जमहूरियत का मतलब यही है कि 51% लोग मिलकर एक हुकूमत की या निजाम की तश्कील करते हैं, और जो 49% है, 49% हैं, वो उनकी तरह से उनकी मुखालफत भी करते हैं। जी। लेकिन 51% वाले 49% लोगों को की गर्दन नहीं मार देते। इसी तरह इस्लाम में अगर आप देखें तो इख्तलाफ जो है वो खैर उम्मत कहा गया है, और इख्तलाफ जब खैर उम्मत कहा गया है तो हमें उसकी रूह को समझना चाहिए जी। और हमें एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पे मैं कहता चलूं, रजी साहब की मौजूदगी से फायदा उठा के वो इस्लाह कर देंगे अगर मैं गलत कह रहा हूँगा, कि याद रखिए जैसा उन्होंने कहा अकायद का मामला जो है वो अपनी जगह है, उस पर कोई समझौता नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अकीदे के मामले में भी एक बात का ख्याल रखना चाहिए जी कि इस दुनिया में मजहबी तकसीरियत जो है, रिलीजियस प्लूरलिज्म जो है, वो मेरे और आपकी वजह से नहीं, बल्कि वो खुदाए बुजुर्गों बरतर की मर्जी, मंशा और इरादे का नतीजा है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ मज़ाहिब फल फूल रहे हैं। वरना वो हमारे अकीदे के मुताबिक इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर
की हैसियत रखता है। वो चाहता तो सबको एक मसलक में और एक मोल्ड में और एक सांचे में ढाल देता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो हमें अपने मसलक पे कायम रहना है और साथ में अपने मसलक को हुस्न के साथ, निफासत के साथ, नरमी के साथ, मोहब्बत के साथ, जी लुत्फ के साथ हमें दूसरों तक पहुंचाना है। जी हमें उनकी वो नहीं करनी है, दिलादारी नहीं करनी है। साफ गोई और दिलादारी में फर्क समझना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात हमें पेश नजर रखनी चाहिए। और एक बात जो और है वो ये है कि जो हमारे अपने यहाँ मजहबी तौर पे यानी मसलक की जो बात जिसे कहते हैं मसलकन लोगों में इख्तलाफ पाया जाता है, उसके लिए हमें तकफीर से काम नहीं लेना चाहिए। न अल्लाह के आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए आए थे, मुसलमानों को काफिर बनाने के लिए नहीं आए थे, जो कारोबार हमारे यहाँ बाज़ दुकानों से चलाया जाता है और मसलक नहीं है, दुकानें बन। बिल्कुल सही। रज़ील नदवी साहब, डॉक्टर साहब ने बहुत अहम बात उठाई कि तकफीरियत नहीं होनी चाहिए, आपस में एक दूसरे को के खिलाफ कुफ्र के फतवे आप खुद भी बहुत बेहतर अच्छे अंदाज में जानते हैं। बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जिनकी वेबसाइट्स मौजूद हैं जहां पर मैं जब पढ़ता हूं तो मुझे बड़ी तकलीफ होती है कि सैकड़ों फतवे ऐसे मौजूद हैं जो सलफ़ी और अहले हदीस को, अहले हदीस सलफ़ी को, बरेलवी देवबंदी को, देवबंदी बरेलवी को, इन्हीं तमाम अल्फाज से नवाजते एक दूसरे को इस्लाम से खारिज करते दिखाई देते हैं। ऐसे मौक़ों पर हम एतदाल की आज बात कर रहे हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर हम एतदाल की भी बात कर रहे हैं और उधर इस तरह से हर एक के यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर उसने नोटिस लगा रखा कि ये शराब इस्लाम में है, ये इस्लाम में नहीं है। इस बारे में कुछ कहेंगे आप? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। डॉक्टर साहब ने जो तकफीर का मसला उठाया है, इसमें अमल में हमारे दरमियान बहुत कोताही पाई जाती है। अगरचे इल्मी बुनियादों पर तकफीर के मौजू पर भी बहुत लिटरेचर मौजूद है, बहुत किताबें लिखी गई हैं। उलमा ने कहा है कि तकफीर का काम आसान नहीं है कि आदमी मामूली अख्तलाफ कुछ देखे उसके ऊपर कुफ्र का फतवा सादर कर दे। तकफीर की किस्में की गई हैं। तकफीर आम का तो मतलब है कि कुछ उमूमी तौर से कुछ बातें की जा सकती हैं कि जैसे कि फलां फलां इस्लाम के बुनियादी अकायद हैं, जो शख्स इन अकायद का इनकार करे वो गोया कि उससे उसकी ज़ात से कुफ्र का सुदूर होता है। लेकिन तकफीर मुअय्यन या तकफीर मखसूस, किसी मखसूस फर्द का नाम लेके, किसी मखसूस ग्रोह का नाम लेके तकफीर का फतवा सादिर करना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी की बात है। एक शख्स को हम ईमान से खारिज कर दें, उसके काफिर होने का फतवा सादिर कर दें, ये कोई आम बात नहीं, आसान बात नहीं, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज होती है। एक हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स किसी को काफिर करार देता है और हकीकतन वाक़तन वो काफिर न हो तो उसका कुफ्र, उसका वो इल्ज़ाम उसी को ऊपर पलट कर आता है। तो ये हमारे दरमियान खुद मुसलमानों के मुख्तलिफ गुरोहों के दरमियान जो किसी ज़माने में जो तकफीर का बाजार जो गर्म था, अगरचे अल्लाह का शुक्र है कि उस मामले में अब किसी हद तक कुछ कमी आई है और ये जो तकफीर का जो मामलात थे वो कुछ ज़माने पहले की बातें हैं। इससे आगे बढ़ के डॉक्टर अब्दुल वासित साहब ने जो बात कही है बहुत अहम है जी। वो ये बात है कि तकसीरी समाज में, प्लूरल सोसाइटी में, ये एक मजहब के जो मुख्तलिफ मसालिक हैं वही नहीं, बल्कि मुख्तलिफ मजाहिब के लोग जो रहते हैं
अपने अपने मजहब पर अमल करते हुए एक पुरअमन सोसाइटी का वो हिस्सा बन सकते हैं। इस ताल्लुक से भी कुरान करीम ने वाज़ेह हिदायत दी है। जाहिर है कि हम ये समझते हैं कि बुत परस्ती हमारे नजदीक सही नहीं है, इस्लाम उसको कंडम करता है, लेकिन इसके साथ इस्लाम इजाजत नहीं देता है कि हमारे दरमियान अगर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो दूसरे मजाहिब के मानने वाले हैं, उनको हम बुरा भला कहें, उनके बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल करें, उनके बारे में ऐसी हम बातें कहें जो उनको नागवार करती हैं। कुरान करीम तो साफ अल्फाज में कहता है, वला तसुब्बुल्लज़ीन यदून मिन दुनिल्लाह, जो अल्लाह ताला के अलावा दूसरों को पुकारते हैं उनको बुरा भला न कहो, उनको गाली न दो। तो जब इस्लाम मजाहिब के इख्तलाफ को बर्दाश्त करता है, दूसरे मजाहिब के मानने वालों के साथ भी इस्लाम मुसलमानों को हुक्म देता है कि उनके साथ अच्छे समाजी ताल्लुकात रखें और पुरअमन जिंदगी गुजारें। तो इस्लाम इस चीज की कैसे इजाजत दे सकता है कि मुसलमानों में जो मुख्तलिफ ग्रोह पाए जाते हैं उनके दरमियान एक ग्रोह दूसरे को काफिर करार दे और सिर्फ अपने आप को हक का पैरो करार दे। तो इस मामले में हमारे दरमियान अमलन कुछ कोताही पाई जाती है। अगरचे इस मौजू पर ज़माने कदीम में बहसें होती रही हैं, किताबें बहुत सी मौजूद हैं, खासा लिटरेचर मौजूद है, लेकिन मुसलमानों के बाद गुरुओं से इस मामले में अमलन बेहतियाती हुई है। और उम्मीद है कि अब आहिस्ता आहिस्ता ये जो ज़माना आ रहा है, नए अफकार लोग आ रहे हैं, नौजवान आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह इस मामले में भी अब कमी आएगी। अब्दुल वासित साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसा कि मौलाना ने बताया, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मौलाना ने कहा कि अब इसमें कमी आई है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब ये चीज़ें ऑनलाइन हो गई हैं। पहले वो किताबों में थी, अब वो वेबसाइट्स पर मौजूद हैं, पब्लिक हैं, वो उनके अपने इंटरनल डिस्कोर्स के लिए भी नहीं है, पब्लिक डिस्कोर्स के लिए हैं, वो फतवे ऑनलाइन मौजूद हैं। तो क्या ये वक्त आ गया है जो हमारी अभी डिस्कशन हो रही है कि एतदाल का जो तरीका है या जो उसका जो मुतालबा है कि इस तरह के फतवों को ऑफलाइन कर देना चाहिए अपनी वेबसाइटों से? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ऑनलाइन को ऑफलाइन कर दीजिए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि तमाम मसालिक के उलमा को मिलकर सर जोड़ के बैठना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि हमें अपने मसलक की तशहीर की और तबलीग की पूरी आज़ादी और इजाज़त होनी चाहिए। ठीक है। लेकिन दूसरे को, जैसा आप कह रहे थे, बुरा भला कहने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं एक बात और अर्ज करूं आपको, और मेरे लिए ये बात आपके तवज्जुह से दूसरों तक पहुंचाने में कोई बुराई नहीं है। रज़ी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ये साहिब इल्म है। अहमद रजा खां फाजिल बरेली मिसाल के तौर पे, उनके बारे में जितनी बातें हमने उनसे मंसूब सुनी, जब उनकी तहकीक की तो पता चला कि उनमें से अक्सर जो थी बेसरूपा थी। मिसाल के तौर पे मैं आपसे अर्ज करूं, वो ज़ियारत क़ुबूर के मामले में औरतों के वहां जाने के खिलाफ है, और उन्होंने कहा कि कोई औरत जब घर से निकलती है ज़ियारत क़ुबूर के लिए तो उस वक्त तक, जब तक कि वो अपने घर वापस नहीं आती, अल्लाह के फरिश्ते उसको फटकार भेजते हैं। जी, उन्होंने मज़ारों पे हाजिरी के बारे में जो बात कही है वो ये कि एक फासले से साहिब मज़ार के लिए दुआ करनी चाहिए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कि वो बशर थे या नहीं, एक बहुत मशहूर ये वो है। जी। उन्होंने कहा कि जो नबी करीम को बशर न माने वो काफिर है, लेकिन जो अपना जैसा बशर माने वो भी काफिर है। अरे तो भाई, इसमें क्या बुराई की बात है? अगर वो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मेरे और आपके ऊपर फजीलत के कायल है तो ये काबिल सताइश बात होनी चाहिए, ना कि इसके लिए हमें उन्हें मतून करना चाहिए। इसी तरह से एक बात का और ख्याल रखना चाहिए, और मैं यहाँ रज़ी साहब की इजाजत से वो बात कहना चाहता हूँ। रज़ी साहब ने उस सिलसिले में एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है बड़ा जुर्रतमंदाना।
जी जी اور وہ یہ کہ مودودی صاحب سے بھی بعض جگہوں پہ انہوں نے اختلاف کرنا شروع کیا ہے، جو میرے نزدیک بڑا قابل تحسین بات ہے، کیونکہ جی بہرحال میں نے کہا نا مودودی صاحب کی بڑی عظمت کا قائل ہوں، ٹھیک میری ہے محسن کتابوں میں رسالہ دینیات میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں، بالکل مجھے اس نے مسلمان بنائے رکھنے میں بڑا رول انجام دیا ہے، میں بالکل آپ سے، لیکن مودودی صاحب کی ہر بات سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ بے شک اب میں ایک بات جو کہنا چاہتا ہوں، اور عالم اسلام کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور جماعت اسلامی کو اس سلسلے میں زیادہ بڑا رول ادا کرنا چاہیے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو کچھ غیر مسلم اکثریتی معاشروں اور ملکوں میں مسلمان اقلیتوں کے لیے حقوق اور مراعات چاہتے ہیں، وہ ہمیں مسلم اکثریتی معاشروں اور ملکوں میں غیر مسلم اقلیتوں کو پہلے دینی چاہیے۔ بے شک صحیح ہے ہماری پریشانی یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو کچھ دوسروں کو دینا نہیں چاہتے، وہ دوسروں سے لینا چاہتے، اور اس کے نتیجے میں بھی ایک پریشانی پیدا ہو رہی ہے، اور یہ ایک اس کی وجہ سے تنازعہ پیدا ہو رہا ہے۔ جی میں ایک بات آپ سے یہاں معاف کی جگہ، آپ کا وقت لگے گا جی جی لیکن میں عرض کروں، اس وقت طالبان کا شور ہو رہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں افغانستان، ٹھیک بڑی بات ہے۔ میں افغان قوم کو سلام کرتا ہوں، جس نے کہ دنیا کی دو عظیم ترین ہم عصر طاقتوں کو ہزیمت کا شکار کیا ہے، ٹھیک لیکن میں طالبان کو معاف کیجیے گا اس کے لیے معاف نہیں کر سکتا کہ دنیا میں مسلمانوں کا اناد اور فساد صرف ایک مذہبی طبقے سے بچا ہوا تھا، عیسائیوں سے ہمارا صلیبی جنگوں سے چلا آ رہا ہے، یہودیوں سے روز عدل سے چلا آ رہا ہے، ہندوؤں سے ہمارا اختلاف ہے، یہ سب ہم جانتے ہیں، ایک بیچارے بدھسٹ بچے ہوئے تھے، لیکن بامیان میں آپ نے مہاتما بدھ کے مجسموں کو توڑ کر کہ ہمیں بدھسٹ دنیا کو بھی اپنا مخالف بنا، ٹھیک اور آپ غور فرمائیے سری لنکا ہو یا روہنگیان ہو برما کے، ان سب کے ساتھ جو کشمکش کی باتیں آ رہی ہیں وہ اس کے بعد ہی شروع ہوئی۔ جی مجھ سے دلائی لاما نے خود کہا کہ بھائی میں تو تیرا روکنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ سننے کو تیار ہی نہیں ہے بامیان کے بعد۔ تو ہمیں ایک طرح سے اپنے ان رویوں پر بھی نظر ثانی کرنی چاہیے، ٹھیک ہے اور ایک طرح سے جو وہ لوگ جو اسلام کو دہشت اور وحشت کا کاروبار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں، ان کے خلاف میدان عمل میں آنا چاہیے، جی بالکل چونکہ جبھی دنیا کے اندر بات بنے گی۔ عورتوں جی کو اللہ نے، اس کے رسول نے اور قرآن نے جو حقوق دیے ہیں وہ ان کو ملنے چاہیے، اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہونی چاہیے۔ قبائلی عصبیتیں جو ہیں وہ عورتوں کے ساتھ ہمارے سلوک پر، قرآن اور اسلام پر حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جن پر ہمیں غور کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی دنیا میں ہمارے لیے کوئی جگہ پیدا ہو پائے گی اور ہم کامیاب ہو پائیں گے۔ رضوی اسلام ندوی صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بہت وسیع انداز میں بہت ہی کھل کر کے بات کہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو ملت، آپ برابر لکھتے رہے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے ایشو کو، کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہوتا، ہر چھوٹے سے چھوٹا ایشو کو بہت اہم انداز میں آپ لکھتے ہیں، اس کے ذریعے سے کمیونٹی کو آپ اپروچ کرتے ہیں، ریچ آؤٹ کرتے ہیں، نوجوانوں کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑی بحث ہوئی کہ ہمارے سوشل میڈیا پر، کہ یوتھس کے اندر، جو سوشل میڈیا پر ہمارا یوتھ بیٹھا ہوا ہے، اس کے اندر کہیں نہ کہیں ایک اسٹال، ایک طرح سے تشدد، مطلب ایک غصہ پایا جا رہا ہے، وہ غصے کا اظہار وہاں کر رہا ہے، ایک طرح سے جھجلاہٹ کا اظہار کر رہا ہے۔ تو ہم اپنی یوتھس کو اس وقت کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آنے والے 10 سال یعنی آنے والی دنیا میں وہ اپنا رول مسلم یوتھ کس طرح ادا کرے؟ کیا اس کا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیے، میں متعدد پہلوؤں سے نوجوانوں میں بہتری محسوس کرتا ہوں۔ ٹھیک ہے میرا احساس یہ ہے کہ یہ جو سابقہ زمانوں میں مسلمانوں کے مختلف گروہوں میں جو عصبیت پائی جاتی تھی،
मसला की शिद्दत पसंदी पाई जाती थी, इस मामले में नौजवानों में बहुत हद तक कमी पाई जाती। ठीक है। मसलन मैं ये महसूस करता हूँ कि किसी जमाने में फिक़ही तसल्लुफ़ पाया जाता था, उसके मुकाबले में आजकल नौजवान ये पूछते हैं कि हमें ये बताइए कि कुरान में ये बात कही गई कि नहीं कही गई, हदीस में ये बात कही गई है कि नहीं कही है। तो गया कि इस पहलू से मैं नौजवानों को बेहतर हाल में पाता हूँ कि वो दीन पर चलने की उनको ख्वाहिश है और वो किसी भी मसले में जो उनको पेश आता है वो कुरान और हदीस की तरफ देखते हैं। इसी तरह नौजवानों को ये फिक़ही इख्तिलाफ़ात से कोई गरज नहीं। हमसे मुख्तलिफ नौजवान सवाल करते हैं, तो उनको मैं कोई जवाब देता हूँ कि हनफी मसलक में ये कहा गया है, अहले हदीस हज़रात ये कहते हैं। नौजवान ये कहते हैं हमको ये मसलक आप मत बताइए, हमको ये बताइए कि कुरान हदीस में ये बात कही गई है कि नहीं कही गई है। अगर साफ अल्फाज में नहीं कही गई तो आपकी नजर में ये हुक्म क्या है। ठीक है। इसके बावजूद दूसरा पहलू ये है कि मैं कहता हूँ कि नौजवान में जो इस्लाम से अटैचमेंट में जो इजाफा हुआ है, इसी वजह से अगर वो कहीं देखते हैं कि उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, उन्हें इस्लाम की तालीमात पर अमल नहीं करने दिया जा रहा है, तो उनके अंदर जोश और जज्बा पैदा होता है। ठीक है। वो बसा औक़ात इंतहा पसंदी का शिकार होने लगते हैं। मेरा मशवरा ऐसे नौजवानों से ये रहता है कि वो जज्बात की रो में न बहें, इंतहा पसंदी का मुजाहरा न करें, बल्कि अपने आप को एतदाल में रखें, अपने हुकूक का वो मुतालबा करें। उनको इसका हक है और उनको कोई इसका मुतालबा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन खामखा के लिए इश्तालंगेज बातें करने का कोई हासिल नहीं है, जोशीले बयानात देने का कोई हासिल नहीं है, मुजाहरे करने का, जुलूस निकालने का या इस तरह के बेजा तरीके से अपने जोश और जज्बे का इजहार करने का कोई हासिल नहीं है। तो मैं जब इस तरह की बातें कहता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों को मुत्तहम करार दे रहा हूँ, मैं तमाम मुस्लिम नौजवानों को जज्बाती करार देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम नौजवानों में भी कुछ हैं जो संजीदा हैं, सोच समझ के इक़दाम करते हैं, हर मामले में दीन की तालीमात को अपने पेशे नजर रखते हैं, लेकिन नौजवानों ही में कुछ ऐसे हैं जो इन बातों की रियायत नहीं कर पाते, वो बेजा जोश और जज्बे का मुजाहरा करने लगते हैं, इंतहा पसंदी की बातें करने लगते हैं। तो मैं ऐसे नौजवानों को मैं काबू में करने की कोशिश करता हूँ और उनको मैं एतदाल की तरफ मैं लाने की कोशिश मैं करता हूँ। ठीक है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे आखिरी कमेंट ये लेना चाहूँगा कि आप आने वाले जो नौजवान हैं, आज जो 20 साल का हो, 30 साल का होगा, और यही लोग चाहे वो मदारिस से फारिग हों या यूनिवर्सिटी से फारिग हों, इन्हीं के ज़िम्मे होगा जो हम अभी गुफ्तगू कर रहे थे कि एतदाल अपनाना, ये सारी चीज़ें, इन्हीं के लिए मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ कि इन्हीं के हाथों में ज़िम्मेदारियाँ हैं, ये अपने घरों की भी आएँगी, सोसाइटी की भी आएँगी। उनके लिए आपका क्या पैगाम होगा कि बदलते हुए हिंदुस्तान के सियासी तनाजुर में, समाजी तनाजुर में, और दुनिया जो इस वक्त बदली है, उस बदले हुए दुनिया के तनाजुर में आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? मुस्लिम नौजवान इस वक्त किस रुख पर काम करते हुए दुनिया में अपनी जगह भी बनाए, दूसरों के लिए भी जगह दे? नहीं, मैं आपके जज्बे की और रज़ीउल इस्लाम साहब ने जो कुछ कहा, उन तमाम एहसासात और वाक़यात और अमली कोशिशों की तायीद भी करता हूँ, कदर शनास हूँ उसका। और मैं सिर्फ नई नस्ल जो है उसका मसला ये है कि माफ़ कीजिएगा, वो कहीं ना कहीं से गवर्न हो रही है। अच्छा। अभी रज़ी साहब ने बात कही, माफ़ कीजिएगा, असल में वो तमाम ताबीरात और तशरीहात कुरान की हों या हदीस की हों, जो मुस्लिम अक्सरियती मुआशरों और मुल्कों में बैठ के की गई, उन्होंने हमें बहुत नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि मैंने इशारा किया था, रज़ीउल इस्लाम साहब उसके बारे में काम कर रहे हैं माशाअल्लाह, और एक मोतदिल और एतदाल पसंद फिक्र जो है
اس کو ہمارے ہاں عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمیں نئی نسل کو یہ سمجھانا ہے، دیکھیے کچھ چیزیں ہمیں مائنڈ سیٹ بدلنے پڑے۔ مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کروں، چونکہ آپ کا وقت کم رہ گیا، اس لیے میں مثال کے طور پہ نہیں مثال کے طور پہ یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا الفقر فخری، جی مجھے اپنے فخر پہ فخر ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے جس اپنے فخر کا تذکرہ کیا وہ اضطراری نہیں تھا، اختیاری تھا۔ جی اللہ کے رسول کے یہاں سارے اصحاب جو تھے وہ اصحاب صفہ نہیں تھے، بلکہ عبد الرحمن بن عوف جیسے لوگ بھی تھے، عثمان غنی جیسے لوگ بھی تھے، جن کے ہاں سونے جو ہے کلہاڑوں سے کاٹا جاتا۔ جی ہمارا دین وہ دین ہے جو کہتا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو حکم ہے۔ اور زکوٰۃ دینے والا سب سے غریب آدمی کون ہوگا؟ جس کے پاس 7.5 تولے سونا اور 52 تولے چاندی یا اس کے مثل، کیا میں کم سے کم سیونگ سال بھر سارے جائز خرچوں کے بعد رہے۔ تو ہمیں فقر کا تصور بدلنا پڑے گا اور تمول اور ثروت کی طرف قوم کو دعوت دینی چاہیے، کیونکہ معاف کیجیے گا افلاس بقول جوش کی، اور رسول سے ہی اس نے مستار لیا ہے خیال کو، جوش ملیہ وادی نے، کہ افلاس کھینچتا ہے انسان کو یزداں کے قریب، اور کمبخت مسلسل رہے تو کافر کر۔ جی تو اللہ کے رسول نے بھی کہا ہے کہ فقر کفر کی طرف لے جاتا ہے، اسی بات کو جوش نے شعر کے انداز میں کہہ دیا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے نئی نسل کو ایک طرح سے آگاہ کرنا پڑے گا اور انہیں اس کی طرف توجہ دلانی پڑے گی۔ تعلیم کا جو ہمارے یہاں دوئی کا تصور ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا۔ دین اور دنیا کی کوئی تفریق تعلیم میں نہیں ہوتی ہے، اسلام میں کوئی تفریق روا نہیں ہے اور جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے کہا جنت ایک چٹیل میدان ہے جہاں تمہارے اعمال کی کھیتی ہو۔ تو ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ 1857 سے پہلے یہ ہمارے مدرسے ہی تھے جو کہ مفتی، مفسر، محدث، متکلم، فقیہ بھی پیدا کرتے تھے، اور ساتھ میں انجینئر، ڈاکٹر، وکیل اور جج بھی پیدا کرتے تھے۔ جی امام مجدد الثانی اور اپنے زمانے کا زبردست مدبر اور وزیر سعد اللہ اور تاج محل کا معمار احمد لاہوری ایک ہی مدرسے کی پیداوار تھی۔ جی اگر کل وہ ہو سکتا ہے تو آج یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ مسجد اور مدرسے کی تعمیر جنت میں گھر بنانا ہے، اور کالج اور اسکول کے لیے کوشش کرنا جو ہے اپنے آپ کو نارے جہنم میں لے جانا۔ اس تصور کو پوری طرح سے ہمیں وہ کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ جب نبی امی غار حرا سے سوئے قوم آئے تھے تو اپنے ساتھ نماز کا، زکوٰۃ کا، حج کا، روزے کا حکم نہیں لائے تھے، بلکہ اقرا کا مول منتر لائے تھے۔ جی تو ہمیں اس کی طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں اپنے نوجوانوں کو اس کی طرف لے جانا چاہیے۔ نوجوان ایسا ہے کہ خود آپ سے فتوے لینا چھوڑ دیں اور خود مفتی بن جائیں، اس دن سے ہمیں بچانا چاہیے، کیونکہ ہم مستفتی رہیں بہتر ہے، رضی الاسلام مفتی رہیں تو بہتر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ رضی الاسلام صاحب کی جگہ بھی میں لے لوں، یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں اس کا نہ مکلف ہوں اور نہ اس کے لیے میں اپنے آپ کو تیار پاتا ہوں۔ رضی صاحب، جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں، جب یہ ہم ویڈیو ریلیز کریں گے تو ہمارے دوسرا سوال ہوگا کہ اعتدال کا جو آپ لوگوں نے ایک طرح سے ہنگامہ کیا ہے، یہ جو بات کی ہے، اعتدال سے ایک طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہماری جو بنیادیں ہیں ہمیں ان سے ہٹانے کی بات کی جاتی ہے۔ آپ
जो लोग एतदाल की बात करते हैं वो इस्लाम पर कायम बुनियादों पर से हटाने की बात करने लग जाते हैं। उन्हें किस तरह से समझाया जाए कि ये अलग है और इस्लाम पर कायम रहते हुए भी आप एतदाल के साथ जिएंगे और अपने अपने अंदाज में रहेंगे? देखिए बिल्कुल सही है, हमें ये कहना चाहिए हर मुसलमान से मतलूब ये है कि जिंदगी गुजारने का दीन ने जो तरीका बताया है उस पर वो अमल करे। जी। दूसरी बात यह है कि कुरान ये भी कहता है कि हर शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में उसी का जवाबदेह है जिसका वो मुकल्लफ है, जितने की वो इस्तिताअत रखता है। शरीयत में अजीमत की भी तालीमात दी गई हैं, रुखसत की भी तालीमात दी गई हैं। दोनों मतलूब हैं। ऐसा नहीं है कि कोई शख्स अगर अपने हालात की वजह से रुखसत पर अमल करता है तो वो गुनाहगार नहीं है, वो एक कम इस्लाम पर अमल नहीं कर रहा है, बल्कि शरीयत ने उसको इजाजत दी है। एक बात ये भी है कि हमें तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरा, अगर हमारे तरह से नहीं सोच रहा है, हमारी तरह का अमल नहीं कर रहा है, तो हम उसको अपने तरह से सोचने, अपने भी तरह के अमल करने पर मजबूर न करें। और इसी तरह एतदाल इसे कहते हैं कि आदमी इफरात और तफरीद से बचे। दीन का जो हुक्म जिस मामले में दिया गया है उस पर इतदाल के साथ अमल करे, न तो उस पर अमल करने में वो मुबालगत से काम ले, तो उसी अमल, एक ही अमल को पकड़ ले और उसी को इख्तियार कर ले, दिन रात उसी का चर्चा करे, उसी पर अमल करे। और न ये मतलब है कि उसको बिल्कुल तर्क कर दे, जब चीज चाहे अमल करे, जब चीज चाहे उस पर अमल न करे, बल्कि दीन ने जिंदगी के हर मामले में जो तालीमात दी है, जो हुक्म दिया है, उस पर आदमी खुद अमल करे और दूसरों के मामले में वो रुखसत दे, उनके आज़ार कबूल करे, उनका मामला वो अल्लाह ताला पर छोड़ दे। यही दीन में मतलूब है और यही दीन का पैगाम है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने मुझे समय दिया। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आप ने मुझे समय दिया, और डॉक्टर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इंशाल्लाह इस तरह की इशूज़ को डिस्कशन में लाऊंगा आने वाले दिनों में, ताकि वो छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे जहनों में हैं हम उनको क्लियर करें और लोगों को बताएं। ख़ास तौर से मेरा जो टारगेट है, हमारी नई नस्ल है, मेरे जैसे जो नौजवान है या मेरे जो छोटे भाई हैं, हम उनको एजुकेट और एम्पावर करना चाहते हैं। दुनिया उनके हाथों में होगी और वो आने वाली दुनिया में अपना क्या मुकाम रखें और दूसरों के लिए क्या जगह रखते हैं, वो इंशाल्लाह तय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और चलते चलते इकबाल के दो मिसरे, नई नस्ल के नाम, मशरिक से हो बेजार न मगरिब के हजर कर, फितरत का इशारा है हर शब को सहर। बहुत उम्दा।